नमस्कार भारत देश की युवा शक्तियों, कैसे हो आप सब। फाइनली आप सभी को दो ऐसी बड़ी भर्तियां बता रहा हूं। एक भर्ती तो ऐसी है जिसमें बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट सरकारी नौकरी लगे, और दूसरी भर्ती ऐसी है जिसमें एक पेपर होना है। और दोनों ही भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए है और इसमें 40 वर्ष तक के युवा साथी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी वो भर्ती है वैसे आपको पता चल चुका होगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड पर ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूं सबसे नंबर 1 भर्ती, रेलवे ग्रुप डी। आज फाइनली रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रेलवे ग्रुप डी की 32,438 पदों पर वैकेंसी आ गई है। लेकिन हां, ये आपको पद थोड़े ही दिनों में ज्यादा दिखाई देंगे, लगभग 50,000 पद दिखाई देंगे, क्योंकि पदों की संख्या बढ़ेगी। अप्लाई डेट की बात करूं तो 23 जनवरी से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है और लास्ट डेट 22 फरवरी रहने वाली है। फॉर्म की फी, जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो कैटेगरी के अनुसार जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 500 रुपए फीस रहने वाली है। एक बात का याद रखना कि यहां पर आपकी फीस रिफंड हो जाती है। आपकी जैसे कि ये 500 रुपए देना है तो 400 रुपए रिफंड हो जाएगी, लेकिन उसकी ही होगी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स देकर आएगा। तो फॉर्म अप्लाई करते समय याद रखना, अपना ही बैंक डिटेल डालना, कहीं साइबर कैफे वाले का मत डाल देना। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग। यहां पर बात करें एससी, एसटी और फीमेल की तो 250 रुपए फीस है, वापस आपको इसमें से 200 रुपए रिफंड हो जाएगा। ठीक है। एज 18 से 36 वर्ष है जनरल के अभ्यर्थियों की। एज आपकी काउंट की जा रही है 1 जनवरी 2025 से, यानी कि 1 जनवरी 2025 को आपकी 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है या नहीं वो देख लेना। ओबीसी को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं बताऊं तो आपका जन्म 2 जनवरी सन 1989 से और 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो जनरल की। समझ रहे हो ना, जनरल ईडब्ल्यूएस। तो इसके और इसके बीच में डेट ऑफ बर्थ है या नहीं वो देख लेना। ओबीसी अभ्यर्थी आपका जन्म 2 जनवरी सन 1986 से और 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी फीमेल आपका जन्म 2 जनवरी 1984 से और 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस, एक एग्जाम्स होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। ठीक है। फिर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करूं तो केवल 10वीं पास इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा और कुछ आईटीआई वाली पोस्ट भी है। अब यहां पर दोस्तों बीच में मुझे थोड़ा यह भी बात करना जरूरी है कि ये तो रेलवे ग्रुप डी की चर्चा चल ही रही है और आपको नंबर 2 पर मैं बता रहा हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है उसकी। ये भी 10वीं पास है साथियों, इसमें भी आयु 18 से 40 वर्ष है और ओबीसी को 3 साल की छूट है, एसटी और एससी को 5 साल की छूट है, ऑल कैटेगरी को 5 साल की छूट है। यहां कोई भी एग्जाम्स नहीं होने वाला। इधर तो एग्जाम्स होना है रेलवे ग्रुप डी में, लेकिन यहां पर कोई एग्जाम्स नहीं होगा। ये भी सरकारी जॉब है और ये भी सरकारी जॉब है, लेकिन इतना फर्क है कि यहां पर आपको ग्रामीण डाक सेवक जो इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस में नौकरी लगोगे तो वेतन कम है, 18,000 है। अगर 8वें वेतन आयोग में अगर ले लिया जाए तो सैलरी आपको यहां बढ़ती हुई नजर आएगी। टोटल पोस्ट 58,000 प्लस। वैकेंसी खूब है, रेलवे ग्रुप डी में भी खूब है और यहां पर भी खूब है। अप्लाई डेट 29 जनवरी से है साथियों, तो 29 जनवरी तो आ रहा है। फॉर्म की फी यहां 100 रुपए है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की और बाकी की कोई भी फीस नहीं है। अब फीस को देखकर मत सोचना सर रेलवे ग्रुप डी में तो 500 रुपए लग रहा है या तो 100 ही रुपए लग रहा है, 400 रुपए की बजट हो जाएगी, ऐसे मत सोचना। ये अलग है, ये अलग है। फर्क समझो दोनों में। आज दोनों को मैंने यहीं पर समझाने की कोशिश किया है। अब ये तो जीडीएस की भर्ती है साथियों, जो बिना परीक्षा के एक सरकारी नौकरी है और ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें पेपर होगा। तो पेपर का सिलेबस भी देख लेते हैं रेलवे ग्रुप डी का। तो यहां पर 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम रहेगा, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 30 क्वेश्चंस और जीके एंड करंट अफेयर्स को मिलाकर के 20 क्वेश्चंस आएगा। सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेसिक टेस्ट। ठीक है। अब यहां पर फिजिकल भी होना है दोस्तों। आपने देखा जीडीएस में ना फिजिकल है ना कोई एग्जाम्स है, लेकिन यहां पर तो एग्जाम्स भी है और फिजिकल भी है, लेकिन सैलरी बहुत ज्यादा है।
तो एक ही चीज देख लो, या तो सैलरी कम ले लो या फिर सैलरी ज्यादा ले लो। वजन उठाना है, पुरुष अभ्यर्थी सुनिएगा, 35 किलो का एक बोरा दे दिया जाएगा, वो कंधे पर रख करके आपको 100 मीटर की दूरी पूरी करनी है। दौड़ लगानी है 1 किलोमीटर की 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। और वजन यहां पर महिलाओं को अगर बात करूं तो 20 किलो उठाना है 100 मीटर की दूरी। यानी कि आपने कभी लाइट के खंबे के दो लाइट के खंबे के जो बीच की दूरी होती है वो लगभग 100 मीटर होती है, तो वो आप नाप लेना। आज ही आपके वहां पर कोई बड़ी लाइन है बिजली की, तो वो जो लाइट के खंबे गड़े हैं उनके बीच की दूरी मापना, तो 100 मीटर है साथियों। ठीक है, तो उतनी दूरी आपको तय करनी है वजन उठा करके। बाकी महिलाओं को दौड़ लगानी तो 1 किलोमीटर की है, लेकिन समय ज्यादा मिल रहा है 5 मिनट 40 सेकंड का। अब समझो जीडीएस की और रेलवे ग्रुप डी की सैलरी में फर्क कितना है। अगर 7वें वेतन से बात करूं तो बेसिक पे 18,000 रुपए है, लेकिन जीडीएस का बेसिक पे कितना है 12,000 रुपए। यहां पर डीए भी मिलेगा, डीए तो चलो मान लिया जाए, यहां जीडीएस को भी मिलेगा, लेकिन जीडीएस को एचआरए नहीं मिलता, रेलवे ग्रुप डी को मिलता है। आपका ट्रेवल अलाउंस मिलता है, टीए पीएफ भी करता है, मेडिकल सब कुछ मिलता है, लेकिन यहां पर केवल आपको डीए मिलेगा। तो आप लगा सकते हो 12,000 और 12,000 का आप डीए लगाओ तो 6,300 के अप्रोक्स हो जाएगा। इधर हम 8वें वेतन आयोग से रेलवे ग्रुप डी के बेसिक पे की बात करें तो 18,000 से डायरेक्ट 41,000 हो जाएगा, प्लस आप डीए एचआरए अदर अलाउंसेज भी संभाल सकते हैं। 8वें वेतन आयोग अगर जीडीएस का हो जाए तो मैं समझता हूं आपका बेसिक पे लगभग 24,000 हो जाएगा। अब बताओ कहां 41,000 रुपए बेसिक पे और कहां 24,000 रुपए बेसिक पे। ये तो रेलवे ग्रुप डी का है और ये जीडीएस का है, लेकिन फर्क ये है कि होने को तो दोनों ही 10th पास भर्तियां हैं, लेकिन यहां आपकी जीडीएस में कोई बिना एग्जाम्स की नौकरी है और इधर आपको एक पेपर देना पड़ेगा, जो पेपर का सिलेबस मैंने बताया। लेकिन मैं तो समझता हूं भारत देश के जो बेरोजगार युवा साथी हैं, इन दोनों ही भर्ती का लक्ष्य बना लीजिए। क्या बना लीजिए? लक्ष्य बना लीजिए, या तो आपको जीडीएस या फिर रेलवे ग्रुप डी। पहले तो किस्मत आजमाइए, या क्या पता आपकी 10th में परसेंटेज अच्छी हुई तो यही नौकरी मिल जाए, और ये अगर नहीं मिले तो आप 10th में चाहे आपकी 33% हो, आप इसका फॉर्म भरिएगा, इसका तो भरना ही भरना है, तो दोनों फॉर्म भरने हैं। ऐसा नहीं कि एक फॉर्म, दोनों फॉर्म भरने हैं, तो दोनों भर्ती भारत देश की युवा शक्तियों आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? ठीक है, अब मैं कहीं ना कहीं दोस्तों आपको वो भी बता देता हूं जो रेलवे ग्रुप डी में जॉन वाइज वैकेंसी आई है, किस किस पोस्ट के लिए आई है, ताकि आपको एक जानकारी मिल जाए। अब देखिए साथियों, यहां पर वैकेंसी का टेबल अगर देखें, पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखें, तो यहां पर मैं आपको आरआरबी वाइज वैकेंसी का डाटा बता रहा हूं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिएगा कि कौन कौन सी पोस्ट यहां पर आपको देखने को मिल रही है रेलवे ग्रुप डी में। तो यहां पर सबसे पहले हम देखें असिस्टेंट वाला है, फिर आपका असिस्टेंट वर्कशॉप है, फिर आपका कैरिंग वाला है, लोको सीड वाला है, आपका इलेक्ट्रिकल वाला है, डीजल वाला है, असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल वाला है। उसके बाद नीचे आप आओगे असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, असिस्टेंट टीएल एंड एसी, ठीक है, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, असिस्टेंट टीआरडी, पोर्ट्समैन वी, ट्रैक मेंटेनर। तो ये वैकेंसी है, और यहां पर आप डिपार्टमेंट्स भी देख सकते हो कौन कौन से ये डिपार्टमेंट्स के अंदर है। ठीक है, इधर ये डिपार्टमेंट्स का नाम है, और यहां जब इस टेबल को आप लोग देखोगे अच्छी तरीके से, तो यहां पर प्रत्येक पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज का डाटा मिलेगा। जैसे कि यहां पर सबसे पहले अनरिजर्व की अगर आप लोग देखिएगा, तो अनरिजर्व की यहां पर है 1,892 टोटल वैकेंसी। ठीक है, कहां से? मुंबई जोन से। ठीक है, मुंबई की अभी चार्ट में बता रहा हूं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एससी का है, एसटी का है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, टोटल वैकेंसीज भी यहां पर देखने को मिलेगी। उसके बाद इधर आपकी ये एक्स सर्विसमैन सीसीडब्ल्यूए है, और बाकी ये बैकलॉग वाली वैकेंसी अदर मेडिकल वाली है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जैसे ही आप लोग आओगे और पूरा का पूरा इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करोगे, तो आरआरबी जयपुर का अगर देखें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो यहां पर अगर वैकेंसीज की बात करें तो देखो साथियों, ट्रैक मेंटेनर जो एक सभी के लिए है। यहां पर टोटल मैं बात करूं ट्रैक मेंटेनर की, तो 797 वैकेंसी तो आपकी अनरिजर्व की है, एससी की 191 है, एसटी की यहां पर 77 है, ओबीसी की 277 है। उसी प्रकार यहां पर हम कैटेगरी वाइज इधर से देखें, जैसे कि आप लोग ट्रैक मेंटेनर वाला देखें, तो ये टोटल वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक, ट्रैक मेंटेनर की 775 है, उसके अलावा पोर्ट्समैन की 213 है, और यहां पर इधर ये कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, पोर्ट्स वाइज इस तरीके से आप लोग देखिएगा।
बाकी हम साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का भी देख सकते हैं, हुबली से कितनी वैकेंसी है। तो फॉर्म अप्लाई करते समय ये आपको टेबल देखना है ताकि आपको पता चले कि वैकेंसीज रेलवे ग्रुप डी में किस पोस्ट पर किस जोन से सबसे अधिक है। ठीक है, तो वहीं से अप्लाई कीजिएगा एंड अपनी कैटेगरी वाइज भी देख लेना कि किस कैटेगरी से कहां से कितनी वैकेंसी है। तो ये काफी सारे आरआरबी है, एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फाइनली आपको रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उस नोटिफिकेशन में ये आपको आरआरबी के अनुसार जानकारी यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन की तो ये फाइनली जारी कर दिया गया है और आप यहां पर चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि रेलवे ग्रुप डी में क्या क्या काम होते हैं। यहां पर ये पोस्टमैन है, देखिए ट्रैक वाला जो पटरियों की मरम्मत कर रहा है, ठीक कर रहा है, ये स्टेशन पर रेलवे ग्रुप डी का काम है। इधर आपका ये है, ठीक है, ये आपका है, आपका ये एक पोस्टमैन कह सकते हो इसे आप लोग, ये इलेक्ट्रिकल वाला है। बाकी तमाम पोस्ट होती है अलग अलग। तो ये आपको रेलवे रेल गाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूं जैसे ही ये चित्र हमें दिखाई देता है तो हमसे रोका नहीं जाता, हमें ऊर्जा मिलती है, हमें वो लक्ष्य दिखाई देता है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आ चुकी है। तो दोस्तों फाइनली, और जब आप डाउनलोड करोगे इसे तो कर लेना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। ये जानकारी मैंने सबकी सब बोर्ड पर दे दी है, आपको कब से कब फॉर्म अप्लाई करना है, आपको वेतन वगैरह मैंने बता दिया है। ठीक है, एज वगैरह सब कुछ मैंने वहां पर बता दिया है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी। नोटिफिकेशन में जो जो चीज है वो मैंने आपको वहां पर बता दी है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, और कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज भी एक बार देख लेनी है, प्रत्येक डिवीजन वाइज। ठीक है, यहाँ पर रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो भी इसकी भी मैंने बोर्ड पर चर्चा कर ली है। और ये आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार किस कैटेगरी में किससे क्या है, किससे किस डेट के बीच जन्म हुआ हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मैंने सब कुछ आसान भाषा में आपको बोर्ड पर समझा दिया है। ठीक है, फीस वगैरह और बाकी अब है नहीं कुछ इस नोटिफिकेशन में, जो भी था बेसिक मैंने सारा आपको डिटेल दे दिया है। तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। इस पर्व का आनंद लीजिए, अच्छे से फॉर्म अप्लाई कीजिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए। एंड रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज मानता हूं बहुत कम पदों पर आई है, लेकिन ये पद आपको कुछ दिनों में बढ़ते हुए नजर आएंगे। और नोटिफिकेशन वगैरह तो टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं रेलवे ग्रुप डी का, जीडीएस की भी अपडेट चलती रहती है। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, कीजिए। ठीक है, जानकारी पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।